हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया हो गए, एकदम ठीक ठाक होंगे। तो मैं इस मांगा को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ। इस मांगा के अंदर अडल्ट सीन्स कुछ ज़्यादा ही हैं, तो हो सके तो आप लोग हेडफोन लगा के इस मांगा को देखें। पर मैं हो सकता है तो मैं ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसलिए उस वजह से मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग सीन में हमें जिनवा पेवेलियन दिखाया जाता है। उसके अंदर ली एक कागज पकड़े हुए बैठा होता है और बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सीनियर उस अजीब सी डैंग के साथ इतनी अच्छी रिलेशन रखती हैं। फिर ली अपनी आंख बंद करके अपने मन में कहता है, नाम का झूठा फिजिशियन होते हुए भी उसे अच्छी कंपनी चुनने आती है। तभी इंगनम अपना प्यारा सा चेहरा बनाते हुए ली से बोलती है, ये देखते हुए कि गोंगडंग सेक्ट और वो अजीब हेड दोनों हिनान के मॉन सॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। वो जरूर ये ड्रैगन फिनिक्स गैदरिंग में शामिल होने के लिए ही जा रहे होंगे। फिर ली यांगनिम के पास आता है और उसके गाल पे हाथ रख के बोलता है, बिल्कुल, और तुम्हारी यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए फिर से शुक्रिया। ली फिर हंसते हुए बोलता है, ड्रैगन फिनिक्स गैदरिंग अब करीब आ गई है। इस बार जब तुम जाओगे तब काफी टाइम तक मिल नहीं पाएंगे। वाज इन परफेक्शन का ख्याल रखना वेलमई। गैस मुझे माफ करना, मैं इसका अभी तक गलत नेम ले रहा था। इसका नाम है वॉलमई। ये बात सुनकर वॉलमई खुश होते हुए बोलती है, जैसा आप कहें सर। उसका दम देखते हैं कि ली उस रूम से निकल चुका होता है और वॉलमई अपनी खिड़की में जाके खड़ी हो जाती है और ली को देखते हुए अपने मन में कहती है, गागा, ऐसे मोमेंट में वो एक सच्चा दोस्त लगता है और पहले एक साल में तुम कितनी बार आते रहे हो, ये सच में मुझे बहुत खुश करता है। मुझे गागा के साथ टाइम बिताना बहुत पसंद है। बस थोड़ा और पास। इतना बोलकर थोड़ा चिल्लाती है और अपने मन में कहती है, और ज्यादा पास आते ही दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती का घमंड टूट जाएगा। फिर नर्वस होते हुए अपने नाखून चबाते हुए बोलती है, लेकिन मैं ड्रैगन फिनिक्स गैदरिंग में जाना चाहती हूँ। फिर भी गागा ने मुझे हवान परफेक्चर की हिफाजत की जिम्मेदारी दी है। अगर मैं इस बार अच्छा करूँ, शायद वो सिर्फ सर पर हाथ रखने से ज्यादा कुछ रिवॉर्ड दे दे। गाइस देख रहे हो कौन सी रिवॉर्ड की बात चल रही है यहाँ पे? मुझे ये तो अगर लड़की तुमसे इस रिवॉर्ड के बारे में मांगने की बात करती तो तुम लोग देते या नहीं, तो मुझे कमेंट में यस और नो पे आंसर देना। वॉल्मी फिर कहती है, ड्रैगन फिजिक्स गैदरिंग ग्रैंड इवेंट जो मेरे जैसे किसी डिमोनिक पाथ वाले से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। क्यून सॉर्ड वो औरत इस साल भी जरूर अटेंड करेगी। गागा के आसपास हमेशा इतनी सारी यंग ब्यूटीफुल औरतें क्यों होती हैं? इतना बोलती बॉलमिल एकदम से गुस्सा से होने लगती है और बोलती है, मैं इतनी जेलस हूँ कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। तभी बॉलमिल के पास एक कबूतर उड़ते हुए आता है और उसके पैर के ऊपर एक नोट बंधा होता है। ये देखकर बॉलमिल एकदम शॉक हो जाती है और कबूतर को अपने हाथ में बिठाती है और उसके पैरों से उस नोट को निकालती है और कबूतर को देखते हुए बोलती है, हुआ सेक्ट से एक कबूतर आया, क्या रेगुलर रिपोर्ट का टाइम हो गया? इतना बोलकर वो उस नोट को खोल के पढ़ती है और एकदम शॉक हो जाती है। फिर एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलती है, क्या टाइमिंग है, अभी अभी खबर लाए, लगता है आसमान मेरी मदद कर रहा है। कदम अगले सीन में देखते हैं ली को, जो किसी आदमी के सामने खड़ा होता है। तभी वो आदमी बोलता है, जैसे मैंने कल कहा था, इस साल की फिनिश गैदरिंग में सिर्फ हमारे सेक्ट के डिसेबल ही अटेंड करेंगे। अब उस दिन की तैयारी का वक्त आ गया है जब तुम सबको मार्शल आर्ट वर्ल्ड में अकेले खड़ा होना होगा। इसे तुम एक प्रैक्टिस मान लो और सफर में बहुत सावधान रहना। ये सारी बातें सुनकर ली कहते हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। इतना बोलकर वो तीनों लोग अपनी सफर पे निकल जाते हैं। उसके बाद हमें सैलेंट टेम्पल का सीन दिखाया जाता है और हमें सैलेंट टेम्पल के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं। सैलेंट टेम्पल मार्शल वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्थोडॉक्स सेक्ट माउंट टाई इस युग से सबसे बड़ा मॉन्क का घर है और उन महान ऑर्थोडॉक्स फैक्शन में से 1000 साल पुराना सैलीन अब माउंट सॉन्ग अपनी मेहमानों का स्वागत करता है। क्या हम देखते हैं ली की टीम जो माउंट सॉन्ग पहुंच चुकी होती है। तभी व्हाइट ड्रेस वाली लड़की बोलती है भीड़ को देख के, वाओ, यहाँ कितने सारे लोग हैं, ये सब यहाँ ड्रैगन फिनिश गैदरिंग की वजह से होंगे। ये बात सुनकर ली बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। उसके बाद ली हल्की सी स्माइल देकर अपने मन में बोलता है, यह एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ अपने प्राइम में यंग वॉरियर खुद को आजमाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इसीलिए भीड़ काफी ज्यादा होती है। तभी भीड़ में से एक आदमी ली को देखते हुए बोलता है, वहाँ देखो, गोंगडोंग सेक्ट का एक अजीब हीरो। ये बात सुनकर ली अपने मन में कहता है, ये कहाँ पे मेरी बातें हो रही हैं। तभी दो आदमी ली के पीछे से निकलते हैं और ली को देखते हुए बोलते हैं, लोग उसे अश्लील हीरो ज्यादा कहते हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है, सुना है डुअल में वो
औरतों के कपड़े फाड़कर उनके मजे उठाता है। गाइस मुझे कमेंट में ये जरूर बताना ये बात सच है या झूठ है, इसलिए मैंने सीजन फर्स्ट एक्सप्लेन किया नहीं है तो मुझे कंफर्म नहीं पता कि चल क्या रहा है। तो भाई जिसने देखा हो तो मुझे बताना। तभी डी अपने मन में कहता है जेलिस लोग बिना बात के मुझे बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन पे ध्यान नहीं देता। फिर हंसते हुए बोलता है लंबे सालों की बेइज्जती आखिरकार इस ड्रैगन फिनिश गैदरिंग में खत्म होगी। तभी व्हाइट ड्रेस वाली लड़की आती है और ली के पीठ में एक जोर से तमाचा मारती है। उस वजह से ली के मुंह से एक चीख निकल जाती है। व्हाइट ड्रेस वाली ली से गुस्से में बोलती है यंग मास्टर मैंने कहा था ना ऐसे मुस्कुराना बंद करो, क्या तुम नहीं देख रहे लोग तुम पर हंसते जा रहे। ली अपनी दर्द भरी आवाज में बोलता है एक आदमी की खुशी में क्या गलत है। जूनियर सिस्टर क्या आपको मेरी मुस्कान पसंद नहीं है। ये बात सुनकर जूनियर सिस्टर बोलते हैं मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है और देखो हेरिन को भी पसंद है। तभी इन तीनों को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है मेरा पीछा करना बंद करो। ली उस लड़की की साइड देखकर अपने मन में कहता है उनका क्या सीन है चियो सोबिन। तभी वो लड़का उस लड़की से बोलता है लेडी चियो ऐसा मत करो, कम से कम साथ में खाना तो खा लो। इतना बोल के वो लड़का चियो का हाथ पकड़ लेता और बोलता है तुम्हें पता है मैं नंगमुंग चैन इस मौके का कितने टाइम से इंतजार कर रहा हूँ तुमसे मिलने का। तभी ली उस लड़के को देख के बोलता है वो लड़का निंगबुंग चैन है, नैंगबुंग क्लैंग का एलिगेंट यंग मास्टर। फिर ली अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कहता है मेरी पिछली लाइफ में भी वो चियोन के पीछे पड़ गया था और अब फिर से वही हो रहा है। तभी चियोन नैमगुन के हाथ से अपना हाथ झटकते हुए बोलती है अब बस करो और पीछे मुड़कर अपने ली को देखती है और उसके साइड भागते हुए बोलती है मेरा साथी मेरा इंतजार कर रहा है इसीलिए अब मुझे जाना होगा। और ली के गले लगते हुए बोलती है बेनिफैक्टर आप आखिरकार आ ही गए। ये बात सुनकर ली अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है क्या। ये देखकर नेमगुन एकदम शौक होते हुए बोलता है क्या बेनिफैक्टर। गाइस बेचारे का बहुत ही बुरा कट गया। तभी मैं कहता हूँ लड़कियों के पीछे मत भागो, हो सके तो उन्हें अपने पीछे भगाओ जैसे ली करता है। चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ये देखकर तो दोनों लड़की शॉक हो जाती है और सफेद ड्रेस वाली लड़की बोलती है चिल्लाते हुए बोलती है ये क्या चल रहा है। तभी ली चियोन को अपने हाथ से दूर करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम क्या बकवास बोल रही हो। तभी चियोंग ली से धीमे से बोलती है साथ दे दो ना, उस चिपकू क्रैप से बचने का यही एक तरीका है। ये देखकर तो नेमगुन एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है हमने लास्ट एक्सचेंज कंपटीशन में एक दूसरे की फीलिंग कंफर्म की थी। ये बात सुनकर चियोन बोलती है मेरे पास तुम जैसे नाम के एलिगेंट यंग मास्टर के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसीलिए अब वापस चले जाओ। ये बात सुनकर नेमगुन अपनी छाती पे हाथ रखते हुए बोलता है लेडी चियोन आप मेरे पक्के दिल को कैसे नहीं समझ सकती, मैंने किसी और वुमन को अपने पास कभी आने भी नहीं दिया और फिर भी आप मुझे ऐसा धोखा दे रही हैं। ये सब ड्रामा देखकर तो ली एकदम पगला जाता है। तभी चियोन बोलती है चिल्लाते हुए एक्सक्यूज मी तुम होते कौन हो ये सब अपनी मर्जी से डिसाइड करने वाले। ये बात सुनकर तो नेमगुन के एकदम से तोते उड़ जाते हैं और वो बोलता है वो तो बस इतना ही बोलता है। फिर ली के पास आगे चलते हुए जाता है और खांसते हुए बोलता है लगता है ये हमारी पहली प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं नेमगुन चियोन हूँ नेमगुन क्लैन से। पहली मुलाकात में इतने सीधी तरीके से बात करने के लिए मुझे माफ करना। क्या आप और लेडी चियोन ने सच में एक दूसरे से फीलिंग कन्फेस की है। चियोन जल्दी से ली के पीछे जाके छुप जाती है। ये बात सुनकर तो ली एकदम से शौक में पड़ जाता है और पीछे मुड़कर चियोन को देखते हुए अपने मन में कहता है वेल क्या कहूँ, अगर ये सच है तो चियोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं नेमगुन जैसे मशहूर इंसान को सीधे रिजेक्ट करना वाकई मुश्किल होगा। इतना सोचने के बाद ली नेमगुन से बोलता है लगता है लेडी चियोन गलत समझ रही हैं, हम इतने सीरियस नहीं हैं। ये बात सुनकर तो नेमगुन एकदम खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है तो क्या तुम लेडी चियोन को मुझे दे दोगे, उसके साथ मुझे अभी भी कुछ बातें क्लियर करनी है। ये बात सुनकर ली चियोन को डिफेंड करते हुए बोलता है मुझे कहते हुए अफसोस है पर लेकिन नहीं। ये बात सुनकर तो बेचारा नेमगुन एकदम शॉक हो जाता है। फिर ली नेमगुन को समझाते हुए बोलता है जब तक तुम ये अपना जबरदस्ती वाला एटीट्यूड नहीं बदलोगे उस दिन का आना मुश्किल है जब लेडी चियोंग तुम्हें पसंद करें। क्यों ना आज के लिए बात यहीं पे खत्म करें। नेमगुन ये बात सुनकर डिमोटिवेट होते हुए बोलता है वो दिन जब लेडी चैन मुझे पसंद करेंगी कभी नहीं आएगा। फिर
फिर चियोन नामगुन को जीत दिखाते हुए बोलती है, मुझे तो ये यंग मास्टर और हमारे सेक्ट के बेनिफैक्टर तुमसे कई ज्यादा पसंद हैं। ये बात सुनकर तो बेचारा ली भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर नामगुन बोलता है, लेकिन क्या इस यंग मास्टर ने अभी ये नहीं कहा था कि तुम्हारी फीलिंग एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर नामगुन अपनी चेस्ट पे हाथ रखते हुए बोलता है, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे रास्ते में क्यों खड़ा हो रहा है। ये बात सुनकर चैन बोलता है, क्योंकि तुम लेडी चैन को अनकंफर्टेबल कर रहे हो और मैं ऐसे किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये बात सुनकर नामगुन थोड़ा सोचते हुए फिर बोलता है, समझ गया, अगर ऐसा है। इतना बोलकर एक्साइटेड होते हुए बोलता है, यंग मास्टर ड्रैगन फिनिश गैदरिंग से पहले के बैंक्वेट में लेडी चैन के लिए एक डुअल कैसा रहेगा। मैं अपने पूरे दिल की सिंसियरिटी उसके सामने साबित करना चाहता हूँ, तुम्हें हरा के। ये बात सुनकर ली अपने मन में कहता है, एक डुअल, वैसे भी मुझे अपनी औरतों के कपड़े फाड़ने वाली रेपुटेशन धोने के लिए किसी की जरूरत थी। इतना अच्छा मौका काम आ जाएगा। अब तुम मरने वाले हो हरामी। इतना बोल के ली अपने मन में जोरों से हंसने लगता है। फिर ली नामगुन को देखते हुए अपने मन में कहता है, इलिगेंट यंग मास्टर, अगर मैं नामगुन क्लैंग के बदनाम प्ले बॉय को हरा दूं तो मेरी रेपुटेशन के लिए काफी अच्छा होगा। इतना कहने के बाद ली नामगुन से कहता है, चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम हमेशा के लिए लेडी चैन को परेशान करना बंद कर दोगे। ये बात सुनकर नामगुन कहता है, मुझे मंजूर है। फिर ली को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, फिर बैंक्वेट में मिलते हैं। इतना बोलकर नामगुन वहाँ से चला जाता है। फिर चैन ली से थोड़ा दूर होते हुए बोलती है, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। फिर पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है जो कहती है, वैसे तुमने काफी स्मार्ट मूव चला ब्रदर। ये आवाज सुनकर ली तुरंत पीछे मुड़ के देखता है तो ली और चियोन दोनों एकदम से शॉक हो जाते हैं और फिर ली बोलते हैं, सीनियर आप। फिर हमें दिखाया जाता है वो ली की सीनियर सिस्टर और सीनियर बॉल में ही साथ में होती हैं। फिर सीनियर चैन अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए ली से बोलती हैं, तुम लेडी चैन के लिए डुअल लड़ रहे हो जूनियर, तुम इसका मतलब क्या कहना चाहते हो। और गाइस यहीं पे हो जाता है अपना एपिसोड खत्म। तो गाइस जिसको भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी दे देना।